ऑल राइट, सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी वेबसाइट में कैसे आर्टिकल पोस्ट करते हैं और फिर उस आर्टिकल का एसईओ कैसे करते हैं जिससे कि वो वेबसाइट में वो आर्टिकल टॉप पर रैंक हो सके। आने वाले दिनों में जब आप किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो जैसे मान लेते हैं कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक कंपनी है centuryply.com। ये कंपनी डोर्स एंड प्लाईवुड बनाते हैं। ओके। अब ये गूगल पे चाहते हैं कि कोई अगर सर्च करे बेस्ट डोर कंपनी इन इंडिया तो इनका नाम गूगल पे ऊपर आने लगे। तो इस कीवर्ड पे ऊपर आने के लिए एक तरीका ये होता है कि ये अपनी वेबसाइट पर इस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग्स लिखेंगे, मतलब आर्टिकल्स लिखेंगे। ब्लॉग वर्ड आप कई जगहों पर सुनेंगे बार बार। ब्लॉग वर्ड का मतलब होता है आर्टिकल लिखना। आर्टिकल ये किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं। जैसे कंपनी डोर्स की है तो ये इस तरीके से आर्टिकल लिख सकते हैं कि 10 बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइन आइडियाज़ इन 2023। अब इस आर्टिकल में जब ये पूरा आर्टिकल लिखेंगे, 10 पॉइंट्स लिखेंगे, उस आर्टिकल के लास्ट में कहीं पर ये लिख देंगे कि इफ़ यू वांट बेस्ट डोर इन इंडिया देन विजिट अवर वेबसाइट, विजिट अवर कंपनी। तो ये जो आर्टिकल है ये कैसे लिखा जाएगा वेबसाइट पे, कैसे उसका एसईओ किया जाएगा, ये अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके। सो आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की वेबसाइट्स में अक्सर आपको आर्टिकल्स लिखे हुए मिलते हैं। इसके लिए एक ब्लॉग नाम से सेक्शन बनाया जाता है। जैसे मैं ब्लॉग सेक्शन पे गया तो ये देखो दिसंबर 11 में एक ब्लॉग इन्होंने लिखा था, 3 ऑसम रीजन्स टू चूज़ हाई ग्लॉस कैबिनेट्स। ये जो पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, 3 रीजन्स लिखे होंगे, फिर ये सब बातें लिखी हुई है। ऐसे ही आप भी अपनी वेबसाइट पे लिखेंगे। लिखने के बीच बीच में इमेजेस लगाएंगे, ये सब टेक्स्ट लिखेंगे और लास्ट में कहीं पर आप अपनी कंपनी के बारे में भी कुछ मेंशन कर देंगे। जैसे यहाँ पर जो इन्होंने मेंशन कर दिया लास्ट में कि सेंचुरी लेमिनेट्स प्रोवाइड सम ऑफ द बेस्ट हाई ग्लॉस कैबिनेट टू मेक यू स्पेस शाइन। ओके। तो ये जो तरीका होता है कि अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखो किसी टॉपिक पर, फिर उस आर्टिकल को गूगल पे ऊपर लेकर के आओ, लोग वहाँ से आपकी वेबसाइट पर आएंगे, उससे आपको ट्रैफिक मिलेगा। कई कंपनीज में आपको इस तरीके का वर्क करना होगा। इसे स्क्रीन विजुअल नहीं है। अच्छी बात है कि इसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो तो भी स्क्रीन विजुअल हो जाएगी। एक्चुअली वॉइस क्यों नहीं आ रही, मैं चेक करता हूँ अभी तो। माइक ऑफ है क्या? आप लोग माइक ऑन करके बोल दिया करिए। अभी देखिए जैसे स्क्रीन आप लोगों को आ रही होगी तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे सिद्धार्थ कि वेबसाइट में आपको आर्टिकल्स लिखने पड़ सकते हैं, फिर उन आर्टिकल्स का आपको एसईओ करना होगा जिससे कि लोग वेबसाइट पर आ सकें। ओके। तो ये आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं, कैसे उसका एसईओ होता है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया था एक कंपनी का सेंचुरी प्लाई करके। ये कंपनी डोर्स एंड प्लाईवुड बनाते हैं। ये चाहते हैं कि जिन लोगों को डोर्स, प्लाई, लेमिनेट्स ये सब बाई करना हो हमारी वेबसाइट पर आएँ। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल्स लिखते हैं। ये देखो ब्लॉग करके एक सेक्शन होता है, यहाँ पर अगर आप जाओगे तो इन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पे आर्टिकल लिखे हुए हैं, अलग अलग डोर्स के बारे में, कैबिनेट्स के बारे में, इस तरीके से कई चीज़ों के बारे में। इन आर्टिकल्स को कैसे वेबसाइट पर लिखा जाता है ये हम लोग सीखेंगे। फिर वो आर्टिकल जो आर्टिकल लिखते हैं, इस आर्टिकल के अगर लास्ट में आप आओगे तो इन्होंने इस आर्टिकल के लास्ट में अपनी कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा लिख दिया है। तो होगा ये कि ये जो आर्टिकल इन्होंने लिखा है ये गूगल पे ऊपर भी लाया जाएगा। सिर्फ इसको लिखा इसलिए नहीं गया क्योंकि वेबसाइट पे लिखना था, इसको इसलिए लिखा गया कि अगर कोई गूगल पे आके सर्च करे हाई ग्लॉस कैबिनेट करके कि बेस्ट हाई ग्लॉस कैबिनेट, तो इनकी वेबसाइट ऊपर आए, वहाँ से लोग इनकी वेबसाइट पर आएंगे और उनको इनके बिजनेस के बारे में पता चलेगा। ये हाँ जो हम लोग एसईओ करते हैं वो पूरी वेबसाइट में करते हैं या फिर स्पेसिफिक पेज पर एसईओ हाँ पूरी वेबसाइट ही करते हैं। एक एक पेज बढ़ते चले जाते हैं, सफर करते हुए बेसिकली हम पेज चले का भी जाते कर हैं। सकते हैं, मतलब कि जैसे कि हाँ हमारा हर पेज का भी करते हैं और एक एक करके बढ़ते चले जाते हैं, उनसे जैसे भी हमारा करते हैं। सिस्टम हम सर्विसेज एसईओ के लिए हम अलग एसईओ करें, ठीक है, और दूसरा हमारा एसएमएम के अलग एक पेज बनाएं, हाँ ऐसा भी बिल्कुल। कर सकते हैं। पेज एक पेज बनाते जाएंगे, उनका एसईओ तो करते उन्हीं के जाएंगे। हिसाब से कीवर्ड एसएमएम डेटा करते हैं, हाँ हर पेज का एसईओ होगा। हर पेज का एसईओ। हाँ अगर सर हम मिक्स करके एक ही पेज में सारी चीजें नहीं डायरेक्ट नहीं नहीं, हो बिल्कुल पाएगा, सही नहीं तरीका, वो ऊपर आ ही नहीं पाएगा। हर पेज का अपना एसईओ होगा। हर पेज के बाद वही चीज ओके। सो मैं एक दो एग्जांपल्स और आपको बताता हूँ। जैसे कि एक कंपनी है कानपुर की स्पोर्ट्स मैटिक करके, काफ़ी अच्छी कंपनी है। जेड स्क्वायर में जस्ट बिलो उनका ऑफिस भी है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी रहती है एसईओ एक्सपर्ट्स वगैरह की, जिन लोगों को एसईओ का काम आता है और कंटेंट राइटिंग वगैरह का वर्क
आता हूँ, जैसे इनके भी देखते हैं, कुछ दिन पहले भी इनके यहाँ रिक्वायरमेंट थी। एसईओ एक्सपर्ट्स और कंटेंट राइटर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। इस वेबसाइट का बेसिकली वर्क ये है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंटेंट ये अपनी वेबसाइट पर लिखते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में। और इस वेबसाइट पर ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो इंडिया के लोग नहीं आते, इंडिया के बाहर के लोग आते हैं। तो ये वेबसाइट में जो भी ट्रैफिक आता है वो इंडिया के बाहर का ट्रैफिक आता है। ओके, तो ये लोग करते क्या है, इस तरीके के आर्टिकल्स अपनी वेबसाइट पर लिखते हैं। इन आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए लोग आते हैं और उसी से इनकी अर्निंग होती है। तो ये अपना प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं। तो आप लोग जब जॉब करेंगे, खास करके एसईओ और कंटेंट राइटिंग की जॉब, उसमें आपका वर्क होगा वेबसाइट पर इस तरीके के कंटेंट लिखना। जैसे किसी ने टॉपिक दे दिया कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी इन पैरा स्पोर्ट्स टॉपिक पर कंटेंट लिखिए, फिर उस कंटेंट का आप एसईओ करिए। या कई बार कंटेंट लिखने वाले लोग अलग होते हैं और फिर उसका एसईओ करने वाले लोग अलग होते हैं। एसईओ करने का मतलब है कि इस वेबसाइट को गूगल पर ऊपर लेकर के आना। अब डिजिटल लाला वेबसाइट कहाँ दी थी कारबिल, वो तो दूसरी वेबसाइट दी थी ना, एक बार चेक करना। न्यूज़ लेटर बेसिकली होता है जो कि ईमेल पर लगातार अपडेट्स भेजे जाते हैं। कुछ वेबसाइट्स में, ब्लॉग्स में सिस्टम होता है कि वो जब भी कोई नया आर्टिकल लिखेंगे तो उसके बारे में आपको ईमेल पर इन्फॉर्म कर देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूज़ लेटर। तो न्यूज़ लेटर बेसिकली ईमेल भेजने को ही बोलते हैं, बस उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड नाम दे दिया गया है, न्यूज़ लेटर है। तो ये जो आर्टिकल लिखने का तरीका है वो देखिए कैसे होता है, कैसे वेबसाइट में आर्टिकल लिखे जाते हैं। तो मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, जैसे ये मेरी वेबसाइट है, उसमें मुझे आर्टिकल लिखना है। टॉपिक कोई भी हो सकता है, तो उस टॉपिक पे देखिए आर्टिकल कैसे लिखे जाएंगे। तो ये जैसे बैचलर ऑफ जॉब डॉट इन मेरी एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर मुझे एक आर्टिकल लिखना है। तो आप वेबसाइट का वर्डप्रेस ओपन करेंगे। वेबसाइट में आर्टिकल लिखने के लिए ऑब्वियसली आपको वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी, उसका वर्डप्रेस। किसी भी वेबसाइट का वर्डप्रेस कैसे ओपन करते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये हम लोगों ने ई कॉमर्स के टाइम भी सीखा था। वेबसाइट का नाम लिखिए, फिर लिखिए /wp-admin। आपको यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन करके आप इसमें आ जाएंगे। तो ये अभी मैं वर्डप्रेस में आ गया हूँ, यहीं पर हम लोग अपना आर्टिकल लिखेंगे। फिर उस आर्टिकल को रैंक कराने के लिए, गूगल में ऊपर लाने के लिए उसका एसईओ करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आर्टिकल लिखने के लिए आपको देखिए यहाँ पर जाना है, एक ऑप्शन आता है पोस्ट करके, यहाँ पर आपको जाना है, पोस्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन दिखेगा ऐड न्यू करके, इस पर क्लिक करना है। पोस्ट पे जाना है, ऐड न्यू पे जाना है, मैं नोट भी कर देता हूँ। वर्डप्रेस ओपन करिएगा, उसके बाद आप पोस्ट पे जाना और ऐड न्यू पर जाना, तो आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पे अपना आर्टिकल लिखेंगे। हर एक आर्टिकल, ब्लॉग, पोस्ट, ये सब एक ही बात है। अगर आपसे कोई बोले वेबसाइट पे आर्टिकल लिख दो तो वो भी एक ही बात है, कोई बोले वेबसाइट पे ब्लॉग लिख दो तो भी एक बात है, अगर कोई बोले वेबसाइट पर पोस्ट हो गया, आर्टिकल हो गया, ब्लॉग हो गया, तो सब एक ही बात होती है। है। तो आप पोस्ट पे जाकर के आप एक नया पोस्ट यहाँ पर लिखना स्टार्ट करोगे। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कई टैब्स ओपन है, मैं कुछ टैब्स क्लोज कर देता हूँ जिससे देख पाएंगे। तो ये जैसे इनका ये पोस्ट है, 3 ऑसम रीजन्स टू चूज हाई ग्लॉस कैबिनेट, इसको टाइटल बोलते हैं। तो हर एक पोस्ट में एक टाइटल होता है। जैसे इनका ये जो पोस्ट है, इसका टाइटल क्या है, द एडवांस टेक्नोलॉजी इन पैरा स्पोर्ट्स। तो आपके हर एक पोस्ट का एक अपना टाइटल होता है, तो आप वो टाइटल यहाँ पर एंटर करेंगे। ये टाइटल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप टाइटल एंटर करेंगे। उस टाइटल के बाद फिर आपको जो भी कुछ लिखना है वो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पोस्ट पे जाकर के आपको उस पोस्ट का एक टाइटल लिखना है, जो भी टाइटल है आपके पोस्ट का। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक टॉपिक दिया कि इस टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है। टॉपिक है 10 जॉब्स आफ्टर बीकॉम, तो आप यहाँ पर अपना टाइटल लिखेंगे। टाइटल आप जैसे भी और अट्रैक्टिव बनाएंगे वो आपकी कंटेंट राइटिंग स्किल पर डिपेंड करता है।
अब आप अपना कंटेंट यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक एक करके आपको जो भी लिखना है वो आप अपना लिखते हुए चले जाएंगे। मैं कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा कंटेंट। कॉपी तो बेसिकली कर सकते हैं हाँ, वैसे तो कॉपी नहीं करते हैं, मैं अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन आपको कॉपी करने की नीड नहीं है। सर अगर कंप्यूटर का जैसे हमने एक आर्टिकल पढ़ा तो वहाँ से मैं अपने वर्ड्स में लिखना होगा। तो ये मैंने एक 5 2 4 3 लाइनें यहाँ पर लिख दी, 3 लाइन्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब सपोज मुझे लगता है यहाँ पर एक इमेज लगानी चाहिए, तो देखो इमेज कैसे लगाते हैं। इमेज को लगाने के लिए यहाँ पर आप साइड में देखोगे प्लस करके ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे प्लस वाले ऑप्शन पे, तो ये इमेज का ऑप्शन आ जाएगा, इमेज का, इस पर आप जाओगे और जो इमेज आपको लगानी है उसको आप यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। तो एक अच्छा सा आर्टिकल आपको लिखना है जिसमें टेक्स्ट लिखा होगा, इमेजेस लिखी होंगी। ये सब आर्टिकल हम लोग क्यों लिख रहे हैं? जिससे कि हम अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकें, मतलब गूगल में ऊपर लेकर के आ सकें। तो जो भी आपके पास इमेज हो, अच्छी सी कोई इमेज यहाँ पर अपलोड कर लेना। तो ये आपका अगला स्टेप होगा। तो टाइटल लिखने के बाद मैंने टेक्स्ट लिखा, और भी टेक्स्ट लिखेंगे आप नीचे जा करके, आप उसमें इमेजेस लगा सकते हैं। इस आर्टिकल को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको जो भी नीडेड हो, जैसे टेक्स्ट में आप हेडिंग लिखना चाहते हो तो देखो हेडिंग कैसे लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल हेडिंग और टेक्स्ट में अंतर क्या होता है वो भी आप समझना। ये जो बैडमिंटन व्हील चेयर लिखा हुआ है ये एक हेडिंग है, और ये नॉर्मल ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये हेडिंग कैसे लिखेंगे, लेट्स सी। तो ये इमेज मैंने यहाँ पे लगा दी। इस इमेज को मैं चाहूँ तो लेफ्ट राइट सेंटर भी कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं अलाइन सेंटर कर दूंगा तो ये सेंटर में इमेज आ जाएगी। ओके, सभी बातें आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस भी करना है, मोबाइल से भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल का मैंने टाइटल लिखा, फिर मैंने टेक्स्ट लिखा, फिर मैंने एक इमेज लगाई। अब इसके बाद एंटर क्लिक करके आगे आते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो प्लस का आइकन है इसको आपको बार बार यूज़ करना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके अगर आपको हेडिंग लिखना है तो आप यहाँ पे हेडिंग लेंगे, इमेज लगाना है तो आप इमेज ले लेंगे। जैसे कि H1 H2 हाँ, H3 वो भी सब हेडिंग से यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग पे क्लिक करेंगे। कौन सा बेस्ट मतलब नॉर्मली ज़्यादा हेडिंग 2 ली जाती है। हेडिंग 2 जो है ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती, छोटी सी एक हेडिंग यहाँ नहीं पर। एक्चुअली वो कंटेंट जैसे मुझे बताया जा रहा हाँ, है 4 से 5 मिनट डालो तो हाँ, तो क्या इसी पैराग्राफ में 4-5 मिनट डालो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर हेडिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग है अलग अलग हेडिंग, अभी पहली हेडिंग लिखेंगे, फिर पैराग्राफ लिखेंगे, फिर दूसरी हेडिंग लगाएंगे, उसका पैराग्राफ लिखेंगे। सर हाँ, तो यहाँ पे जैसे मैंने व्हील चेयर करके कुछ लिखा है हेडिंग में, अब मैं नेक्स्ट क्लिक करके यहाँ पे नॉर्मल जो टेक्स्ट लिखना वो मैं टेक्स्ट यहाँ पर लिख लूँगा। तो इस तरीके से आप अपने आर्टिकल को लिखते हुए चले जाएंगे। इस वेबसाइट पे जिसमें मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ इसका व्यू थोड़ा सा कम अच्छा आ रहा है। अरे ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड है वाइस चली गई होगी, सो स्टे कनेक्टेड, अभी वाइस स्क्रीन सभी कुछ आ जाएगा। आप लोग मोबाइल फ़ोन पे कनेक्ट कर लेना गूगल मीट के लिए। हाँ, लिंक वही सेम है। और लेट्स सो स्क्रीन आप लोगों की चली गई होगी, अभी आपको स्क्रीन विजुअल हो, स्क्रीन अभी आप लोगों को वापस से आ जाएगी, सो स्टे कनेक्टेड। वही जो लिंक है उस पर क्लिक करना, ओपन हो जाएगा। ये इस पर आ जाएगी इस पेज में। जस्ट अ मिनट, एक मिनट में भी आपको स्क्रीन आ जाएगी। साउंड ऑफ कर लीजिएगा आप लोग। ओके, सो बैक टू स्क्रीन। तो यहाँ पे जैसे मैंने भी एक वेबसाइट पे आर्टिकल में लिख रहा था, मैं एक दूसरी वेबसाइट पे भी आपको आर्टिकल लिख के दिखाता हूँ, उसका डैशबोर्ड थोड़ा सा और अच्छा लगेगा देखने में।
तो उसमें देखते हैं कैसे आर्टिकल लिखते हैं। मान लेते हैं रैंक कीवर्ड्स डॉट इन वेबसाइट है, इसमें भी आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, मैं ये वर्क देता रहता हूँ अक्सर लोगों को। आप लोग भी इस तरीके से आर्टिकल लिखिएगा, जो मैं बातें अभी बता रहा हूँ इसको आप होमवर्क में ट्राई करिएगा और एक दो आर्टिकल्स इस वेबसाइट पर लिख करके पोस्ट कर दीजिएगा। उससे ये हो जाएगा कि फ्यूचर में आप लोगों को दिखा पाएंगे कि ये आर्टिकल आपने खुद से लिखा हुआ है। ओके, तो ये चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए, बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। तो जैसे यहाँ पासवर्ड पर वगैरह तो वही है होता है। पासवर्ड हो सकता है चेंज हो गया हो, तो मैं वो भी शेयर कर दूँगा। तो यहाँ पर जैसे इस वेबसाइट में मुझे आर्टिकल लिखना है, देखो किसी ने आर्टिकल लिखा हुआ है, आस्था शुक्ला ने आर्टिकल लिखा हुआ है, ये रैंक कीवर्ड किसी ने आर्टिकल लिखा हुआ है, ये आर्टिकल किसी ने लिखा हुआ है, ये आर्टिकल किसी ने लिखा हुआ है। आप कोई भी आर्टिकल ओपन करेंगे तो उस आर्टिकल के अंदर आपको प्रॉपर हेडिंग, डिस्क्रिप्शन और ये सब लिखा हुआ यहाँ पर मिलेगा। तो जैसे अगर मैंने आपको ये काम दिया कि आपको एक आर्टिकल लिखना है इस वेबसाइट पर, तो आप कैसे लिखेंगे? आप सबसे पहले इस वेबसाइट का वर्डप्रेस ओपन करेंगे। तो वर्डप्रेस ओपन करने के लिए वेबसाइट /wp-admin। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे लॉगिन करके wp-admin में, और यहीं पर आपको कहाँ पर जाना है? पोस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। ओके, सो एक आर्टिकल आप सभी लोगों को लिखना है, इसलिए इन सभी बातों को गौर से देखिएगा। और लॉगिन, पासवर्ड, एक्सेस मैं सभी कुछ दे दूंगा, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करके इस बात को लिखिएगा। स्क्रीन अभी ओपन हो गया तो मैं आप लोगों को स्क्रीन में दिखाता हूँ। साइड में लाइट भी ग्रीन और रेड दोनों वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें ग्रीन हो गई है, और लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आर्टिकल पढ़ने में कैसा लग रहा है। मतलब कि रेड नहीं होना चाहिए, ग्रीन होनी हाँ, ग्रीन हो ज़्यादा बेटर है। आई थिंक इसके फुल डैमेज हो गए हैं, कल चेंज करवाते हैं। फ़ोन पे आलू कुछ देर कनेक्टेड रहिएगा। सो आर्टिकल लिखने के लिए यहाँ पर देखो ऐड न्यू करके एक ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और मैं अभी प्रॉपर एक आर्टिकल लिखूँगा और उसको आप लोगों को मैं ये भी बताऊँगा कैसे आप इसको चेंज और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। टॉपिक आप कोई भी अपने इंटरेस्ट का टॉपिक ले लेना। जैसे मैं यहाँ पर एक टॉपिक ले लेता हूँ अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कोई भी टॉपिक ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 10 इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर वेबसाइट डिज़ाइन यूजिंग वर्डप्रेस। तो ये मैंने यहाँ पर अपना आर्टिकल का टाइटल लिखा। अब मैं यहाँ पे अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट करूँगा। तो जो कंटेंट लिखना है वो सब आपको थोड़ा सा गूगल से जाके रिसर्च करके अपने अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स में ये सब तरीक़ों से आपको लिखना होगा। तो कंटेंट लिखने के लिए फ़िलहाल तो मैं अभी जिस टूल का यूज़ करूँगा, openai.com, ये टूल मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आप इसका टूल का यूज़ कर सकते हैं। ये टूल में आपको कम टाइम में एक अच्छा आर्टिकल मिल जाएगा जो कि यूनिक होगा, मतलब उसको किसी ने पहले नहीं लिखा होगा। इस तरीके का आपको यूनिक आर्टिकल यहाँ पर मिल जाएगा। यूज कर सकते हैं हमारी कंपनी फिलहाल इसको यूज़ कर सकते हैं, बस इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर में लेंगे। एडिटिंग कर देंगे। बिल्कुल, वही लोग अभी करने भी जा रहे हैं। ये इकोनॉमिक फैसिलिटी बड़ी कम हो गई इसलिए। सो यहाँ पर आप ये जो openai.com टूल है इसके बारे में अक्सर बातचीत करता रहता हूँ आजकल। बिल्कुल नया टूल है, दिसंबर महीने में लॉन्च हुआ है। एलॉन मस्क की कंपनी, काफ़ी अच्छा और पावरफुल टूल है। यहाँ पर आपको बड़े अच्छे आर्टिकल्स लिखे लिखाए मिल जाएंगे, उनको आप कॉपी कर सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल यूनिक होते हैं। आर्टिकल अगर आप किसी और की वेबसाइट से कॉपी करते हैं तो वो गलत माना जाता है गूगल की नज़रों में। वो आर्टिकल अगर आपने अगर कॉपी किया है तो आपको फिर वो गूगल ऊपर नहीं आने देगा। गूगल कहता है कि आप यूनिक आर्टिकल लिखो, ऐसा आर्टिकल लिखो जो आज तक किसी ने ना लिखा हो। तो ये टूल आपको इस काम के लिए हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने जाके सर्च किया कि जो भी मेरा टॉपिक था, ये मेरा टॉपिक है 10 इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर वेबसाइट डिज़ाइन यूजिंग वर्डप्रेस। तो ये भी मुझे एक पूरा आर्टिकल जैसा लिख करके यहाँ पर दे देगा। तो ये जो लिख करके दे रहा है, ये आर्टिकल जो ये यहाँ पे कंटेंट है, ये यूनिक कंटेंट है कि नहीं है, इस बात को हम लोग चेक कर सकते हैं। इसको प्लेरिज्म चेक करना भी बोलते हैं। तो ये अभी जब लिख लेगा तो मैं इसको चेक करूँगा कि ये जो इसने लिखा है वो कॉपीड, ऐसा तो नहीं कि इसने खुद कहीं से कॉपी करके मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। तो हम लोग जो आर्टिकल लिखेंगे उसका ही पेमेंट चेक करके ही हाँ बिल्कुल, हम लोग भी जो आर्टिकल लिखेंगे उसका भी प्लेरिज्म चेक करना चाहिए। तो ये टूल क्योंकि बड़े बेहद एडवांस टूल है, गूगल को कॉम्पीट कर रहा है एक तरीके से।
सो लेट्स सी कि ये जो लिख रहा है वो यूनिक लिख रहा है कि कॉपीड लिख रहा है। तो बड़ा सही लिखा है इसने, टूल बेहद अच्छा है ये। अरे मैं नहीं तो लिखा ही नहीं होगा ये। हाँ वही तो, यही तो इसका इंटेलिजेंस है कि ये खुद से सोच करके लिख देता है जो भी आप इस अच्छा टॉपिक लेकिन पे नॉर्मली अगर लिखना हम लोग चाहेंगे। सोचेंगे तो कुछ करके मैच हो हाँ, सकता है। हम लोग तो सोच ही नहीं पाएंगे ना। जैसे अगर मैं आप में से किसी को बोलूँ कि इस टॉपिक पर लिखो, तो आपको तो पता ही नहीं ना इस टॉपिक पर। मुझसे कोई टॉपिक क्या बोले लिख कि सकते कोई अननोन टॉपिक पे, तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो उसके लिए हम लोग गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके पहले ढूंढेंगे। और ढूंढेंगे अगर आप कहीं से, तो आप उसको एज इट हैं इज़ उसको कॉपी ढंग भी से कर कॉपी भी सकते हो हैं। गया। और यहाँ पर क्या है कि ये अपने मन से सोच समझ करके डिसीजन मेकिंग करता है। खैर, अब ये जो इसने लिखा है ये खुद कहीं से कॉपीड तो नहीं, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। गूगल की नज़रों में कॉपी करना तो बेहद गलत माना जाता है। तो इस टूल से तो हम लोग कॉपी कर सकते हैं, लेकिन वैसे कॉपी नहीं किया जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि जो ये इसने लिखा है वो कॉपीड है कि यूनिक है? उसके लिए आप गूगल पे जाइए और सर्च करिए चेक प्लेरिज्म। प्लेरिज्म का मतलब होता है कि कंटेंट कॉपीड है कि यूनिक है। प्लेरिज्म इस चीज़ को बोलते हैं। तो कई बार जो पीएचडी जो लोग करते हैं, वो जो थीसिस वगैरह लिखते हैं, उसमें भी ये चीज़ होती है प्लेरिज्म चेक करने की। तो जैसे मैं यहाँ पे चेक प्लेरिज्म करके आया हुआ हूँ यहाँ पर, और लेट्स सी कि प्लेरिज्म में क्या बताता है। तो इन टूल्स में क्या होता है प्लेरिज्म चेक करने वाले में, कि जो भी आपने लिखा है उसको यहाँ पर आप पेस्ट करिए। फिर ये टूल चेक करके आपको बताएगा कि वो यूनिक है कि कॉपीड है। इवन अगर आप अपने मन से भी लिख रहे हैं तो भी आपको प्लेरिज्म चेक करना चाहिए। अच्छा प्लेगिज्म स्पेलिंग मिस्टेक चेक हो जाती है। स्पेलिंग मिस्टेक तो वैसे चेक नहीं होती है यहाँ पर। तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है? ग्रामरली क्रोम एक एक्सटेंशन आती है। नॉर्मली हम लोग अगर एम एस वर्ड में भी कोई चीज़ लिख रहे होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो रेड लाइन नीचे बन के आ जाती है ना। तो वहाँ से भी स्पेलिंग पता चल जाती है गलत है कि नहीं है। तो जैसे मैं इस टूल पे गया और मैंने अपना ये कंटेंट यहाँ पे पेस्ट किया राइट क्लिक करके, और बड़े एडवर्टीजमेंट्स आते हैं इन टूल्स में, ये बड़ी समस्या रहती है। आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करेंगे और इसका चेक प्लेरिज्म पर क्लिक करेंगे, चेक प्लेरिज्म। तो ये भी चेक करके बताएगा कि जो मैंने लिखा है वो कॉपीड है कि यूनिक है। और अगर वो यूनिक होगा तो उसको हम लोग एज इट इज़ फिर यूज़ अपने पर्पज़ से करेंगे। ये टूल अभी चेक कर रहा है, लेट इट बी। स्मॉल एसईओ टूल नाम है वैसे इस टूल का। और भी कई टूल्स आते हैं जिनकी हम लोग हेल्प ले सकते हैं टाइम टू टाइम। टाइम ले रहा है वैसे चेक करने में। मैं 5G कनेक्ट कर लेता हूँ, हो सकता है उससे स्पीड फास्ट होगा। फिर आगे इसमें भी देख पाएंगे। तो ये भी प्लेरिज्म चेक कर रहा है, लोड हो रहा है। खैर ये टूल फिलहाल मेरा विश्वास है कि अभी 100% यूनिक बताएगा, क्योंकि वो जो टूल हम लोग यूज़ करें उसको मैंने पहले भी कई बार चेक किया है तो वो यूनिक ही बताता है। तो ये जो कंटेंट है ये यूनिक बताएगा, जो कंटेंट अभी मैंने वहाँ से जाके कॉपी किया था। अब मैं इस कंटेंट को एज इट इज़ अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर लेता हूँ और उसमें कुछ चेंजेस भी कर लूँगा। तो 100% आप ये मत करिए कि वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लिख दीजिए। कुछ उसमें चेंजेस भी करने पड़ेंगे, तो वो चेंजेस वगैरह करके हम लोग इसको यहाँ पर अपना डन कर लेंगे। तो इसको जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया राइट क्लिक करके, तो ये देखो सक्सेसफुली यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब इसमें चेंजेस हम लोग यही सब कर सकते हैं कि बीच में कुछ लाइनें अपने तरफ से लिख देंगे। जो टिप्स नंबर इसने 9 बताया है उसको टिप नंबर 2 कर देंगे, टिप नंबर 1 को 10 कर देंगे, 6 को 5 कर देंगे, ये सब चेंजेस कर लेंगे। सेंटेंसेस जैसे लिखे हुए हैं वो सब बदल देंगे। हर एक टिप्स के बाद एक इमेज लगा देंगे, और कुछ कम से कम 100-200 वर्ड्स अपने शब्दों में लिख देंगे। तो ये सब चीज़ें करके ये आर्टिकल हमारा तैयार हो जाएगा। ओके, सो अब मैं इसमें चेंजेस करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरा प्लान ये है कि इस आर्टिकल में सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है हेयर आर 10 इंपॉर्टेंट टिप्स ऑफ वेबसाइट डिजाइनिंग, इसको ही मैं बदलता हूँ सबसे पहले। कि वर्डप्रेस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा। अब आपको टॉपिक की समझ होनी चाहिए, जिस टॉपिक पर आप लिखने वाले हैं उस टॉपिक की आपको एक समझ होनी चाहिए। तो क्योंकि ये टॉपिक की मुझे नॉलेज है तो मैं इस टॉपिक पर अपने शब्दों में ठीक ठाक आर्टिकल यहाँ पर लिख सकता हूँ।
वर्डप्रेस इज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट डिज़ाइन टूल, इट इज़ आल्सो, ठीक है, ऐसे लिखते चले जाएंगे। भी टाइप हो रहा, थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम। तो ये आर्टिकल हम अपना लिख लेंगे। उस आर्टिकल के बीच में अगर मान लेते हैं मुझे कोई इमेज लगानी है, तो इमेज कैसे लगाएंगे? उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्लस का एक ऑप्शन आता है, अभी आपको दिखेगा प्लस वाला ऑप्शन। कहाँ गया? लिखने के बाद आप यहाँ से बाहर आइए, नेक्स्ट पे क्लिक करके, और प्लस का एक ऑप्शन ये देखो आया, प्लस का ऑप्शन, इस पर क्लिक हम लोग करेंगे और इमेज लगाने के लिए यहाँ पे इमेज पे जाएंगे और अपनी इमेज अपलोड कर देंगे। तो मैं अभी जैसे एक रैंडम इमेज ले लेता हूँ, मीडिया लाइब्रेरी पे जा करके, मान लेते हैं मैं कौन सी इमेज ले लेता हूँ, कोई भी ले लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं। ओके, सो ये मैंने एक इमेज यहाँ पर प्लेस कर दिया। ऐसे और भी आर्टिकल अपना लिखते हुए चले जाएंगे और वहाँ पर इमेज को प्लेस कर लेंगे। मैं वो लिखा गया होगा, नहीं ये इमेज तो पहले से यहाँ पे अपलोड है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इमेजेस वगैरह को लगा लेंगे। तो आर्टिकल लिखने के लिए मैंने आपको बताया कि आप एक आर्टिकल वर्डप्रेस में जाकर लिख सकते हैं। पोस्ट पे जाना, एड न्यू पे जाना, टाइटल, टेक्स्ट, इमेजेस, हेडिंग्स, ये सब चीज़ों का यूज़ करके आप आर्टिकल को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है तो उसको आप पब्लिश कर लेंगे। पब्लिश कहाँ से होता है? यही टॉप साइड में आप देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है पब्लिश करने का, ये वाला ऑप्शन। यहाँ से हम लोग किसी भी आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं भी ये आर्टिकल मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे भी कल और लिखना है, जैसे ये आर्टिकल भी वाकई में कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं इसको सेव ड्राफ्ट कर लूँगा। तो आप आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हैं या सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। तो आर्टिकल लिखने के बाद आपको और क्या क्या करना है? पब्लिश, सेव ड्राफ्ट के अलावा दो चीज़ें और हैं जिनको आपको करना होता है। नेक्स्ट, जैसे यूट्यूब आप लोग यूज़ करते होंगे तो यूट्यूब पर जो वीडियोस होते हैं उनके ऊपर से एक इमेज दिख रही होती है, जानते हो उस इमेज को क्या बोलते हैं? हाँ, थंबनेल बोलते हैं। तो वो इमेज ज़रूरी नहीं कि उस पूरे वीडियो में कहीं पर हो, लेकिन उसको ऊपर से अलग से लगाया जाता है। वैसे इस आर्टिकल के ऊपर भी एक इमेज होनी चाहिए, उसको बोलते हैं फीचर्ड इमेज। तो यहीं कहीं पर आप देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा होगा फीचर्ड इमेज का, ये देखो आ रहा है। तो ये जो फीचर्ड इमेज हम लोग देंगे वो कहाँ पर दिखेगी? इस आर्टिकल के ओपन करने से जस्ट पहले ये फीचर्ड इमेज लोगों को दिखा करेगी। जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ, इनकी वेबसाइट है ये वाली वेबसाइट लेते हैं। इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो जब एक साथ 15-20 आर्टिकल दिख रहे होंगे, तो हर आर्टिकल का टाइटल जैसे द केस ऑफ एम एस धोनी लिखा हुआ है ये, और उसके ऊपर एक इमेज दिख रही है एम एस धोनी की और कपिल देव की, तो इसको बोलते हैं फीचर्ड इमेज। इस वाले में ये इमेज दिख रही है, इस वाले में ये इमेज दिख रही है। गॉट इट? सो आपको भी एक फीचर्ड इमेज देनी होती है। तो यहाँ से जाकर के हम लोग एक फीचर्ड इमेज अपलोड कर लेंगे। ये आर्टिकल की एक तरीके से मेन इमेज मानी जाती है जो कि ऊपर से वहाँ पर दिखती है। अट्रैक्टिव से एक इमेज आप लेकर के यहाँ पे एज अ फीचर्ड इमेज लगा देंगे। दूसरी चीज़ आपको ये करना होगा जिसको बोलते हैं कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब ये होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लॉग पे क्लिक किया था, यहाँ पे मैंने जब ब्लॉग पे क्लिक किया तो इन्होंने जितने भी ब्लॉग लिखे हैं, जैसे 13 जून को एक ब्लॉग लिखा गया, 16 फरवरी को, 11 सितंबर को, ये सभी ब्लॉग मुझे एक ही जगह पर दिखने लगे। तो ये जो ब्लॉग ऑप्शन पे टिक करते ही सभी ब्लॉग दिखने लगे, इसके लिए हमें ये करना होता है, उसको कैटेगरी बोलते हैं, कि जब भी कोई ब्लॉग पे क्लिक करे तो मेरे ये वाला आर्टिकल भी वहाँ पर दिखने लगे। उसके लिए आप देखोगे यहीं पर एक कैटेगरी करके ऑप्शन आ रहा होगा, ये देखो। कैटेगरी वाले ऑप्शन पे जाके आप ब्लॉग पे क्या कर दोगे? टिक कर दोगे, और कुछ नहीं करना, बस ब्लॉग पर टिक कर देना है। तो आपका क्या होगा? ब्लॉग पे कोई क्लिक करेगा तो आपके आर्टिकल दिखने लगेंगे। तो ये वर्किंग होती है। जब आप इस तरीके की कंपनी से जॉब करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सब काम करना होगा। जैसे रीजेंसी हॉस्पिटल का नाम आप लोग जानते होंगे, वो गूगल पर ऊपर आते हैं कई कीवर्ड सर्च करने पर। जैसे मैंने सर्च किया बेस्ट डॉक्टर्स या बेस्ट हॉस्पिटल इन कानपुर, आइज हॉस्पिटल, हार्ट हॉस्पिटल, या इस तरीके कीवर्ड्स को आप अगर सर्च करेंगे तो जैसे मेडिफी, प्रैक्टो, जस्ट डायल, इन सब का नाम आ रहा है। तो
फिलहाल तो अभी नहीं आ रहा, पहले एक टाइम पर आया करता था। तो एसईओ में ये भी चीज़ होती है कि हो सकता है कभी आप ऊपर आ रहे हो और कुछ टाइम आप काम ना करेंगे तो आपका नाम नीचे भी आ जाता है। तो रिजेंसी हॉस्पिटल जैसे हम लोग वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक ब्लॉग नाम से इन्होंने सेक्शन बना रखा होगा। इवन ये सभी वेबसाइट्स में होता है जो एसईओ करना होता है जिन वेबसाइट्स को। तो ब्लॉग नाम का सेक्शन कई बार ऊपर भी होता है, कई बार नीचे कहीं पर लगा दिया जाता है। लेट्स सी अगर ओपन हो जाए तो ये, हाँ ये देखो ब्लॉग नाम से एक सेक्शन यहाँ पे इन्होंने बना रखे हैं। इस पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो इनके जो छोटे छोटे ब्लॉग्स होंगे वो आ जाएंगे। अब क्योंकि ये डॉक्टर से जुड़ा हुआ इनका वर्क है तो ये जो ब्लॉग्स होते हैं कई बार कंटेंट राइटर्स भी लिखते हैं या ये अपने डॉक्टर से प्रॉपर ब्लॉग लिखवा लेते हैं। तो जैसे ब्रेन स्ट्रोक कॉज सिस्टम एंड टाइप्स, इस आर्टिकल पे 20 दिसंबर को एक ब्लॉग प्रॉपर लिखा गया है। ये देखो एक टॉपिक है जिसपे प्रॉपर ब्लॉग लिखा गया है। और ये देखो कोई पर्सन प्रॉपर लगा होगा इस काम के लिए। ये एजेंसी एक है बेंगलोर की, वो लोग ये काम करते हैं। एसईओ की ही कंपनी है जिसको ये काम दिया गया कि इस तरीके के ब्लॉग लिखने के साथ साथ ये देखो फीचर्ड इमेज जो है कितनी अच्छी से लगाई गई है। फीचर्ड इमेज में भी ये पूरे एक इमेज और ये सब लिख दिया गया है। और इस ब्लॉग को अगर हम लोग ओपन करेंगे तो ये सब ब्लॉग क्यों लिखे जा रहे हैं, इस ब्लॉग का वही पर्पस है गूगल में ऊपर आने का। ये देखो इनका अपना पूरा ये प्रॉपर ब्लॉग यहाँ पर आ गया। ओके, ब्लॉग किसने लिखा है वो भी लिख करके आ गया होगा। खैर, सो मैंने जैसे आपको बताया कि दो चीज़ें और आपको ऐड करना होगा कैटेगरी पे जाकर के, ब्लॉग और एक अपनी फीचर्ड इमेज। एंड दिस इज़ नॉट डन। इस तरीके से हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे पहला ब्लॉग लिखा। अब आपको अगर अगला ब्लॉग लिखना है तो आप एक और ब्लॉग लिख सकते हैं, उसके बाद एक और ब्लॉग लिख सकते हैं। तो आप सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक ब्लॉग इस रैंक कीवर्ड्स की वेबसाइट पर आपको लिखना है। टॉपिक मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, बाकी आप अपने माइंड से यूज कर सकते हैं। जैसे एक टॉपिक हो सकता है करियर ऑप्शंस आफ्टर ट्वेल्थ, ट्वेल्थ करने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। एक टॉपिक हो सकता है कि जॉब्स आफ्टर बीकॉम। एक टॉपिक हो सकता है जॉब्स इन सेल्स, जिसपे कि अमन बड़ा अच्छा लिख सकते हो क्यों। 10 टिप्स फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, इस टॉपिक पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, 10 टिप्स फॉर हाई इफेक्टिव सेल्स एंड मार्केटिंग। तो इस तरीके से आपको जो भी टॉपिक समझ में आए उस टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। एक बार मुझसे कंफर्म कर लेना कि कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है। और भी टॉपिक हो सकते हैं जैसे कि टिप्स फॉर करियर ग्रोथ। और जो भी आपको लिखना है कभी 500 वर्ड्स का लिखना है तो उसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिसर्च करके लिख देना। तो ये आप आगे चल के आर्टिकल लोगों को दिखा भी पाएंगे कि देखिए मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है। तो अगर अच्छा आर्टिकल होगा तो लोगों का उससे आपको आगे हेल्प भी मिलेगी। तो कई बार कई लोग ये जॉब में अप्लाई करने के टाइम पर लिख देते हैं कि रैंक कीवर्ड्स में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो उससे उनका सिलेक्शन हो भी जाता है। बाद में फिर उनको सैलरी स्लिप इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आप चीज़ जब बोलेंगे किसी कंपनी में, देखिए होता ये है कि आपको लोग लोग आजकल एक्सपीरियंस लोगों को हायर करना चाहते हैं, फ्रेशर्स को लोग कम हायर करना चाहते हैं। तो एक्सपीरियंस अभी आपके पास कुछ है तो है नहीं, तो एक्सपीरियंस दिखाओगे कैसे। उसका एक तरीका ये होता है कि आप बता सकते हैं कि आप रैंक कीवर्ड्स में जॉब करते हैं। अब इस काम को बता तो आप देंगे लेकिन आप इस काम को अगर करते नहीं है जॉब तो वहाँ दिखाओगे क्या। तो ये एक चैलेंज आ जाता है कि अगर आप वर्क नहीं कर रहे हैं तो ये सब अभी आप वर्क कर लेंगे तो ये सब आप वर्क भी दिखा पाएंगे कि ये काम मैंने किया हुआ है। ओके, एक स्टूडेंट और भी मांग रहा था आज इसी का लेकर के सैलरी स्लिप और ये सारी चीज़ें। तो बनाने के तो हम जजाई वाले ना बनाओ, बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से इस काम तो को करो। जजाई वाली किसी ने वो वाले दूसरा आया है हाँ तो इसको देना नहीं चाह रहे इस बार कंपनी सही हाँ, तो बिल्कुल सही तरीके से जाओ उसमें। इन्होंने कंपनी में लखनऊ में एक दो कंपनी में ज्वाइन किया था जिनमें इनका 2 कंपनी से सिलेक्शन हो भी चुका है और ये 7 तारीख से ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ है कि वर्किंग लगातार करते रहना चाहिए। अभी लगभग 2 महीने हो गए हैं, 2-3 महीने होने वाले हैं। ये ज़रूरी बात है कि लगातार एफर्ट्स भी करते रहना चाहिए। पहले 3-4 इंटरव्यू और भी दे चुके हैं, तो लगातार इंटरव्यूज़ देना ये सब चीज़ें करते रहो जब तक कुछ ना कुछ मिल ना जाए। हाथ पैर मारते रहो, किसी दिन तुम्हारा इंटरव्यू करवाते हैं इस बारे में। खैर, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो अब ब्लॉग तो लेके आए, इस ब्लॉग का एसईओ कैसे किया जाए जिससे कि ये गूगल पे ऊपर आए। गूगल पे कोई सर्च करे जॉब आफ्टर बीकॉम और आपकी वेबसाइट ऊपर आए, उसके लिए हमें एसईओ करना होगा। तो आज की क्लास का पहला पार्ट था आर्टिकल लिखना, वो आप समझ गए होंगे। अब आर्टिकल लिखने के बाद बात करते हैं इसका एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाए आर्टिकल का जिससे कि ये गूगल में ऊपर आए। तो एसईओ करने के लिए आपको 10 चीज़ें करनी पड़ेंगी इस पूरे आर्टिकल में।
एक एक करके मैं इन चीज़ों को बताता हूँ, उनको आप समझते जाना। ठीक है, मैं नोट कर रहा हूँ, बाकी मैं एक एक करके बताऊँगा, तभी आप एक एक करके नोट करते जाना। टाइटल ऑप्टिमाइज, हेडिंग ऑप्टिमाइज, पैराग्राफ ऑप्टिमाइज, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेजेस ALT, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक, हाई क्वालिटी कंटेंट, URL ऑप्टिमाइज, स्कीमा मार्कअप वगैरह यहाँ पे भी देने की जरूरत है, बेसिक वाला मैं बताता हूँ भी। और इसके अलावा यूनिक कंटेंट या आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, सो एसईओ करने के लिए कुछ 8-10 चीज़ें मैंने लिखी हैं स्क्रीन पर, इनको आपको अपने उस आर्टिकल में करना है। तो देखिए, सिर्फ आर्टिकल लिख देने से वो गूगल पर ऊपर नहीं आता है, उसमें कुछ चीज़ें और करनी पड़ती हैं, तब जा कर के वो गूगल में ऊपर आता है। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे वो गूगल में ऊपर आएगा, इस बात को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखो, ये भी वही आइडिया दे रहा है, 6 मंथ का सैलरी स्लिप PDF फॉर्मेट भेज दीजिए, कहीं लगाना है या फिर भेज दीजिए, उसको एडिट कर ले। इस तरीके से आप लोग बिल्कुल मत जाइए, मैं आपको बिल्कुल रियल स्टोरी बता रहा हूँ। ये एक आपको सपोर्ट करने कर दिया जाता है रैंक कीवर्ड्स की ओर से कि अगर आप कहीं अपने आप को एक्सपीरियंस दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, लेकिन ये इलीगल तरीके से बिल्कुल मत जाइए कि आप खुद सैलरी स्लिप बना करके कर दें। प्रॉपर ईमेल आता है, मैंने भी एक इनको एग्जाम्पल बताया था, जो बड़ी कंपनी से अगर अप्लाई करोगे तो वहाँ से प्रॉपर ईमेल आता है। आता है सर, मैंने बताया कि गया बंदे पर, लेकिन सर हाँ, ना दूसरा ऑप्शन नहीं है कि अगर आप एक्सपीरियंस नहीं बताओ तो आप नहीं एक्सपीरियंस बताओ ना। देखो, मेरा मानना है कि ये सपोर्ट क्यों दिया जाता है, ये अपने आप में इलीगल तरीका भी है, ये इस तरीके से सपोर्ट नहीं देना चाहिए। ये सपोर्ट इसलिए दिया जाता है क्योंकि मेरा मानना है अगर आप एक वेबसाइट बना लोगे तो आप 10 वेबसाइट भी बना लोगे, लेकिन कम से कम एक वेबसाइट तो बनाओ पहले। अगर आप एक वेबसाइट बना नहीं रहे हो, अपने आप को आप वेबसाइट का एक्सपर्ट बता रहे हो, तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले एक वेबसाइट बनाना सीखो कम से कम। तो जिन लोगों को कॉन्फिडेंस लगता है कि हाँ ये एक वेबसाइट बना लेंगे, फिर उनको इस तरीके से सपोर्ट दे दिया जाता है। मेरे को इसने जैसे अप्लाई किया था शोभित ने, तो इसके लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप एक वेबसाइट बना सको। इसका भी एक कंपनी में जो है सिलेक्शन हो गया है, वहाँ पर भी इससे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे गए हैं। और कई बार कॉल करके वो ये सब चीज़ें कंफर्म भी करते हैं। ये सारी कंपनी को आपको लिंक हाँ, वगैरह पे नहीं है। बिल्कुल, सब प्रॉपर चेक करते हैं कि ये सब ऑफर लेटर ये सब आपने खुद से एडिट करके तो नहीं भेज दिया है। तो यहाँ पर आता रहता है एम्प्लॉयज़ कंफर्मेशन। अभी मेरी ये वाली ईमेल आईडी चेंज हुई है, नहीं तो उस ईमेल आईडी में आता रहता है अक्सर एम्प्लॉयज़ के कंफर्मेशन का। तो ये बात है। एक का तो सेल्स फोर्स में मामला फंस गया था, वो आज तक जो है हमें लगता है उसका भी सॉल्व हो गया था। तो कितने एम्प्लॉयज का प्रीवियस एम्प्लॉयज चेक कर सकते हो? 2 जॉब्स का चेक करते हैं लोग नॉर्मली, कि लास्ट 2 जॉब्स का आप अपना लिख करके भेजिए। ये देखो, ये समझ लो 2020 का है पर्सन। कब कहाँ पे क्या आपकी प्रॉब्लम आ जाए, ये सब बड़ी समस्याएं आ जाती है। तो 2020 में से ट्रेनिंग वगैरह सब इसका कंप्लीट हो चुका है। अब 2022 में वो घूमते घूमते अब वो पहुंच गया सेल्स फोर्स कंपनी में। जैसे मान लो यहाँ तुमने अप्लाई किया, तो ये सब तो छोटी छोटी कंपनीज हैं, इनके तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सेल्स फोर्स दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, अरबों का टर्नओवर वाली कंपनी है। तो सेल्स फोर्स एक बड़ी कंपनी है, मतलब आप हो सकता है कई लोग ना जानते हो सेल्स फोर्स कंपनी के बारे में। ये फॉर्च्यून टॉप 100 कंपनीज में आता है, मतलब दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में है। तो अप्लाई करते करते घूमते घूमते वहाँ तक वो पहुँच गया। अब उससे वो पिछली कंपनी से मांगा गया 2 साल बाद। अब उसके बाद ना सैलरी स्लिप है ना कुछ है। उसमें एक रीज़न ये है कि वो लोग कहते हैं कि अगर सैलरी आई है तो जिस अकाउंट में है वो अकाउंट दिखाओ आकर के, मैं अकाउंट स्टेटमेंट दिखाओ। तो यहाँ पर ना उसके पास अकाउंट स्टेटमेंट है ना कुछ है। अब उसका ये मामला यहाँ पर फंसा हुआ है, हालांकि रिजॉल्व हो गया है। एक कंपनी को फिर एट द एंड ये भी नहीं चाहिए कि वो यही मांगे चलें कि आप बिल्कुल फ्रॉड करते हो आपको निकाल दें। उनको ये चाहिए कि आपको वर्क आता हो, जिस चीज़ के लिए वो पे कर रहे हो वो वर्क आपको आता हो। आप झूठ बोल करके अगर आ गए हो तो और आपको वर्क नहीं आता तो प्रॉब्लम वाली बात है।
आपको ये वर्क आना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे इसको वर्क आता है तो ये उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। खैर हम लोग नेक्स्ट आते हैं बातचीत को आगे बढ़ाते हुए। बच्चे अभी हम लोग के पास 10 मिनट्स का और टाइम है, तो हम लोग ये अपना SEO 10 पॉइंट्स कैसे करेंगे एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला टाइटल ऑप्टिमाइज लिखा हुआ। टाइटल ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये है कि जैसे अभी जब मैं आर्टिकल लिख रहा था तो ये आर्टिकल की हेडिंग थी 10 इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर वेबसाइट डिज़ाइन यूजिंग वर्डप्रेस। आर्टिकल ये जो टाइटल होना चाहिए 8 से 10 वर्ड्स का होना चाहिए, जो कि इसके लिए सही आर्टिकल लग रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं लग रही है। इस आर्टिकल में आपका एक कीवर्ड भी होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि मेरा कीवर्ड है वेबसाइट डिज़ाइन यूजिंग वर्डप्रेस, तो ये कीवर्ड मेरे इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। अब इस आर्टिकल को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए नंबर्स का यूज़ करना चाहिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर वेबसाइट डिज़ाइनिंग यूजिंग वर्डप्रेस। ओके, तो ये हेडिंग होती है जो इसी को टाइटल बोला जाता है। ये हेडिंग जो आपकी पहली हेडिंग है ये काफ़ी अट्रैक्टिव होनी सर चाहिए। अगर हमारा कीवर्ड वेबसाइट डिजाइनिंग कंप्यूटर है या फिर वेबसाइट डिजाइनिंग वो क्या यूज कर सकते हैं? हाँ ना ना, वो मत यूज़ करेंगे। हाँ, उसके लिए भी पूरा आर्टिकल इसी टॉपिक पे लिखेंगे। हाँ, तो ये जैसे मैंने एक आर्टिकल यहाँ पर SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल माना जाएगा। तो टाइटल जो है हमारा उसको ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये होता है कि उस टाइटल में क्या क्या हो। आपका जो कीवर्ड है, जैसे मेरा कीवर्ड है वेबसाइट डिज़ाइनिंग यूजिंग वर्डप्रेस, ये कीवर्ड है वो यहाँ पर यूज़ हुआ है। ओके, वेबसाइट डिज़ाइनिंग यूजिंग वर्डप्रेस। जैसे मैंने आपको लिखा था, टॉपिक दिया था, ये कहाँ गया, कि जॉब्स आफ्टर बीकॉम। तो आपका जो कीवर्ड है जॉब आफ्टर बीकॉम वो टाइटल में ज़रूर होना चाहिए, प्लस टाइटल में कोशिश को नंबर्स हो। तो आप सिर्फ यही नहीं लिखोगे जॉब्स आफ्टर बीकॉम, आप ऐसे लिखो 10 जॉब्स आफ्टर बीकॉम, 20 जॉब्स आफ्टर बीकॉम, 5 जॉब्स आफ्टर बीकॉम। तीसरी चीज़, आर्टिकल में ऐसा कोई वर्ड लिखो जिसको सुनकर के लोग क्लिक करें, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर वेबसाइट डिजाइनिंग यूजिंग SEO। ओके, आप ऐसे लिख सकते हो कि 10 हाई सैलरी जॉब्स आफ्टर बीकॉम। तो सिर्फ 10 जॉब्स आफ्टर बीकॉम उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा आर्टिकल क्या बनेगा, टाइटल 10 हाई सैलरी जॉब्स आफ्टर बीकॉम। ओके, तो ये हो गया टाइटल को ऑप्टिमाइज करने की बातचीत। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर वेबसाइट डिजाइनिंग यूजिंग वर्डप्रेस। नेक्स्ट आते हैं, टाइटल ऑप्टिमाइज करने के बाद अगली चीज़ जो आपको ऑप्टिमाइज करना है वो है आपका हेडिंग और पैराग्राफ। तो हेडिंग और पैराग्राफ ऑप्टिमाइजेशन में पहला पॉइंट तो ये है, स्टार्टिंग के 100 वर्ड्स में आपका कीवर्ड जरूर आया हो। कीवर्ड बिल्कुल मस्त है। तो जैसे गूगल पे मैं चाहता हूँ कि अगर कोई सर्च करे वेबसाइट डिज़ाइनिंग यूजिंग वर्डप्रेस, तो मेरा नाम मेरी वेबसाइट गूगल पे ऊपर आए। तो ये वाले जो वर्ड है वेबसाइट डिज़ाइनिंग यूजिंग वर्डप्रेस, ये टाइटल में हो प्लस स्टार्टिंग के 100 वर्ड्स में ज़रूर आया हो। तो जैसे ऊपर सबसे पहले मैंने लाइन लिखी वर्डप्रेस इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट डिज़ाइनिंग टूल। इसके आगे मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँगा, इफ़ यू आर लुकिंग टू डिज़ाइन अ वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस। तो जो मेरा कीवर्ड है वेबसाइट डिजाइनिंग यूजिंग वर्डप्रेस वो यहाँ पर आ गया। थोड़ा सा सेंटेंस मैंने इधर से उधर कर दिया है, इसको अगर एग्जैक्ट वही चीज़ हो जाए तो और अच्छी बात है। वी कैन ईजली लिखा रह देते हैं वही, उसमें भी वो कीवर्ड हमारा आ रहा है डिज़ाइन अ वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस। तो ये जो कीवर्ड है ये आपके टाइटल में और स्टार्टिंग के 100 वर्ड्स में, मतलब पहली 3-4 लाइनों में ज़रूर सर आना यहाँ पे चाहिए। एक ऑप्शन है लिंक का, देखो तो बैकिंग बना सकते, बैकिंग यहाँ पे वो दे नॉर्मल सकते लिंक है, वो बैकिंग नहीं माना जाएगा। हैं, लिंक दे सकते हैं यहाँ। लिंक दे सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट डिजाइनिंग यूजिंग वर्डप्रेस, वी आर लुकिंग टू डिजाइन अ वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस, वी आर शेयरिंग 10 इम्पॉर्टेंट टिप्स। ठीक है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर। ऐसे ही आपको और क्या करना है, आप ये जो सेंटेंसेस बीच बीच में जो पैराग्राफ लिखे हैं ना, इनमें भी कोशिश करो कि आपका कीवर्ड आ जाए। तो पूरे आर्टिकल में कम से कम 5-6 बार तो आपका कीवर्ड आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं ये कर सकता हूँ, चूज़ अ रिस्पॉन्सिव थीम, ये लिखा हुआ है। अब मैं इसके आगे ऐसे एक लाइन खुद से अपने मन से बनाऊंगा कि इन वर्डप्रेस व्हेन वी डिज़ाइन वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस, व्हेन वी डिज़ाइन वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस,
अभी ओपन हो रहा है। वी कैन यूज़ रिस्पॉन्सिव थीम, या इस तरीके से आप जो भी कुछ लिखोगे। समरी ये है कि आपको जो भी कुछ लिखना है हेडिंग और पैराग्राफ में अपना कीवर्ड जरूर यूज़ करना है। स्टार्टिंग 100 वर्ड्स में होना चाहिए, प्लस आपके आर्टिकल के बीच बीच में भी आपका कम से कम 5 से 10 बार कीवर्ड्स आना चाहिए। अगर आप 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिख रहे हो तो कम से कम 5 बार तो आपका कीवर्ड आना चाहिए। अगर आप 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख रहे हो तो कम से कम 10 बार आपका कीवर्ड आना चाहिए। ओके, तो ये हमारा अगला टिप है। नेक्स्ट आते हैं, ऑनलाइन जो लोग कैंडिडेट कहीं भी वाइस क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो आलू पूछते जाना। मतलब 5% होना चाहिए हाँ, लगभग 3 to 5% हमारा कीवर्ड होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को करना है। तो मैं होमवर्क में आपको वेबसाइट का लॉगिन पासवर्ड दूंगा। आपको वेबसाइट पे जाके एक पहले आर्टिकल लिखना है, फिर उस आर्टिकल का अच्छा सा टाइटल बनाना है, फिर उस आर्टिकल के शुरुआत के 100 वर्ड्स में आपको अपना कीवर्ड यूज़ करना है। डन। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। यहाँ पर एक बॉक्स बनाओगे जिसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ये एक बॉक्स बनाओगे जहाँ पर लिखा हुआ है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये क्या चीज़ होती है, गूगल पे जब भी हम लोग कोई चीज़ सर्च करते हैं, जैसे ये मैंने सर्च किया सेल्सफोर्स, तो ये जो लिखा होता है टाइटल के जस्ट नीचे, ये इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। जैसे मान गूगल पे जाके मैंने सर्च किया जॉब्स आफ्टर बीकॉम ब्लॉग, कुछ भी इस तरीके से हम लोग जब सर्च करते हैं गूगल पर, तो ये जो लिख करके आता है, ये सब जो लिखा हुआ है लाइन टाइटल के जस्ट बिलो, इसको बोलते हैं मेटा ब्लू वाला में डिस्क्रिप्शन। टाइटल है। हाँ, ब्लू वाला जो है वो टाइटल, और ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ये मेटा डिस्क्रिप्शन आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करके आप आओगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा योस्ट करके, वहाँ पर आपको ये लिखना है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन जो होगा, जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ये गूगल में टाइटल के जस्ट बिलो दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार अगेन टिकट चलेगा ये यूज कैसे है। बस नीचे स्क्रॉल करते चले जाओ तो ये योस्ट एसईओ करके लिखा होगा, वहाँ पे जाओगे तो एक मेटा डिस्क्रिप्शन का बॉक्स आएगा। इस बॉक्स में भी हमें कम से कम 50 to 60 वर्ड्स में अपनी बात लिख देनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रीड दिस आर्टिकल टू नो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कीवर्ड हर जगह यूज़ करना। जो मेरा कीवर्ड है वेबसाइट डिज़ाइन यूजिंग एसईओ, उसको हर जगह यूज़ करना है। डिज़ाइन अ वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इज मोस्ट पॉपुलर टूल एंड दीज टिप्स। ये जब वो ग्रीन कलर में होगा तो ग्रीन कलर का मतलब लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये यहाँ पे ग्रीन कलर में हुआ है इस जगह पर। दीज टिप्स विल हेल्प यू डिज़ाइन एंड अट्रैक्टिव। अब ज़्यादा हो गया तो मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। डिज़ाइन एंड अट्रैक्टिव वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस बाय दीज। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपना मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा है। ये मेटा डिस्क्रिप्शन मेरा गूगल में जस्ट बिलो शो करेगा। ओके, तो ये आपको मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख देना है। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी आर्टिकल को लिखने के बाद उसका टाइटल आप इम्प्रूव करिए, हेडिंग इम्प्रूव करिए, पैराग्राफ इम्प्रूव करिए, कंफर्म करिए कि हर एक पैराग्राफ में कम से कम पैराग्राफ में 5-6 बार तो आया ही हो, पूरे आर्टिकल में 5-6 बार आपका कीवर्ड आया हो, और हेडिंग्स में स्टार्टिंग के 100 वर्ड्स के अंदर अंदर आपका कीवर्ड आया हो, फिर आपको मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन के जस्ट ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होगा फोकस कीवर्ड, तो यहाँ पर आपको जो कीवर्ड है वो लिख दो। जैसे मेरा कीवर्ड है वेबसाइट डिजाइनिंग यूजिंग वर्डप्रेस, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये भी रेड है, कुछ देर में ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन हो जाने का मतलब होता है कि हाँ अब आप काम सही कर रहे हो। ये देखो रेड से कैसा हो गया, ऑरेंज हो गया। ये क्वेश्चन इनसे एक इंटरव्यू पूछ भी लिया गया था कि ये रेड और ऑरेंज और फिर इसके बाद जब ग्रीन हो जाता है तो उसका मतलब क्या है। तो ग्रीन का मतलब है कि अब आप बिल्कुल गो टू हो, अब आपका एसईओ लगभग लगभग हो गया, इस पेज का पर्टिकुलर एसईओ आपका हो गया। तो ये भी ग्रीन होगा। अभी इसको ग्रीन करने के लिए और हमें क्या क्या करना है, ये बातें जो मैंने लिखी हैं, बस 5 मिनट की और क्लास बची हुई है, इन चीज़ों को और मैं करूँगा तो ये मेरा अभी ग्रीन हो जाएगा। ओके, ये खुद भी बताता है कि ग्रीन करने के लिए क्या करो। ये देखो कह रहा है ग्रीन करने के लिए ये सब काम कर लो, हम आपका ये ग्रीन कर देंगे। ओके, तो देखो ग्रीन करने के लिए क्या करना है। अगला काम जो आप ग्रीन करने के लिए करोगे वो ये है कि आपने जो इमेजेस अपलोड किए हैं, जैसे मैंने इमेज अपलोड की है,
गूगल कहता है कि अगर मान लेते हैं किसी का नेट स्लो है और उसको ये इमेज वहाँ पे नहीं दिख रही है, तो इस इमेज की जगह पर अल्टरनेट में क्या लिख करके आएगा, इसको बोलते हैं एल टेक्स्ट। ओके, तो एल टेक्स्ट का मतलब बस इतना सा होता है कि जो इमेजेस आपने जितनी भी उस आर्टिकल में अपलोड किए हैं, हर एक इमेज में आपको एक एल टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। कैसे लिखा जाता है एल टेक्स्ट, देखिएगा स्क्रीन पर। तो जैसे मैंने ये वाली इमेज अपलोड की है, इस इमेज के साइड में आप देखोगे एल टेक्स्ट करके एक ऑप्शन आ रहा है। कंप्लीट क्लास रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड हो रही ना, हो रही रिकॉर्ड। सो एल टेक्स्ट में जाएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर के बड़ी समस्याएं आ रही थी, उसका मैंने बड़ा अच्छा एक सोल्यूशन निकाला है, बताएंगे इस ग्रुप में भी किसी दिन। तो एल टेक्स्ट में हम लोग जाएंगे और यहाँ पर इस इमेज के बारे में कुछ लिख देंगे। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, नॉर्मली एल टेक्स्ट में हम लोग अपना कीवर्ड लिख देते हैं। जैसे मेरा कीवर्ड है वेबसाइट डिजाइनिंग यूजिंग एसईओ, तो मैं यही लिख दूंगा। हाँ, वर्डप्रेस, वेबसाइट डिजाइनिंग यूजिंग वर्डप्रेस, दिस इज द इमेज ऑफ आवर स्टूडेंट वर्किंग एज एसईओ एक्सपर्ट। तो अपना कीवर्ड लिख दो, कुछ एक दो लाइनें जो मन में आए वो लिख दो। सर आसान, यहाँ पे कीवर्ड भी वो लिंक भी बना सकते हैं। लिंक नहीं देंगे यहाँ पर। कुछ इवेंट ऐसा होता है वेबसाइट ओपन करके वहाँ पे फोटो आती है, लिंक आया है। हाँ, उस इमेज पे हम लोग लिंक दे सकते हैं कि लिंक पे क्लिक कर दो तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी दूसरी। हाँ, तो ठीक है, तो ये हर टाइम मतलब कि हम इमेज का नाम बता रहे हैं। ऑल टेक्स्ट, हाँ यही समझ सकते हैं कि एक तरीके से अगर ये इमेज वहाँ नहीं दिखेगी तो क्या दिखेगा, वो सर क्या ऑप्शन होता है जो आप वो तो इमेज पे लिंक दे दिया जाता है। कैसे इसमें। अब जैसे मान लेते हैं मैं चाहता हूँ इस इमेज पे कोई क्लिक करे तो कोई वेबसाइट ओपन हो जाए, तो इसी इमेज में हम लोग लिंक दे सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन आ रहा होगा परमा लिंक देने का, ये देखो ये आ रहा है लिंक देने का ऑप्शन, ये इंसल्ट लिंक। तो इससे क्या होता है, इस पर कोई क्लिक करेगा तो वो ओपन हो जाएगा। फिलहाल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई भी वो नहीं है, लॉजिक नहीं है। खैर हम लोग नेक्स्ट आते हैं। तो कहाँ तक बात पहुँची, हाँ, ऑल टेक्स्ट देना। ऑल टेक्स्ट आप लोग समझ गए होंगे, तो आप जितनी भी इमेजेस अपलोड करोगे बिल्कुल कंफर्म कर लेना कि आपके उस पेज में जितनी भी इमेजेस हों, हर इमेज का आपने ऑल टेक्स्ट दे रखा हो। तो 4-5 इमेजेस तो होनी ही चाहिए, ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि आपकी वेबसाइट में कुछ 4-5 इमेजेस हो और हर इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट हो। ऑल्ट टेक्स्ट देने का ऑप्शन यहाँ साइड में भी आता है, यहाँ से भी हम लोग ऑल्ट टेक्स्ट दे सकते हैं। तो ऑल्ट टेक्स्ट देने के अलावा यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिख सकते हैं, तो और भी अच्छा हो जाता है कि डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया और ऑल्ट टेक्स्ट वगैरह भी हम लोगों ने दे टाइटल दिया। में सर फोटो का नाम टाइटल, टाइटल में फोटो का नाम डाल दो तो और भी अच्छी बात है, और उसमें भी कीवर्ड यूज करना है। और भी अच्छी बात है। तो जितनी भी इस तरीके की चीज़ें कर लेंगे तो सब बेटर ही होता है, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो देखो आर्टिकल तो हम लोगों को पहले ही लिख चुका है, लेकिन ये सब करने से हेल्प मिलेगी गूगल में ऊपर आने की। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स। तो देखो ये थोड़ा थोड़ा अभी ऑरेंज हो रहा है, अब ये पूरा ग्रीन इसको हम लोग करेंगे। तो इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स बेसिकली ये होते हैं, गूगल का कहना है कि आपकी वेबसाइट में जैसे कोई पढ़ रहा है, अब उसको कहीं पर कुछ कन्फ्यूज़न हुई तो आप एक दो लिंक दे दो। जैसे यहाँ पर देखो उन्होंने एक लिंक दे रखा है, इसको बोलते हैं इंटरनल लिंक। कि जैसे यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँगा स्क्रॉल करके तो देखो सेंचुरी लेमिनेट्स पे उन्होंने एक लिंक दे रखा है, इस लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे तो वेबसाइट का कोई और पेज ओपन हो गया। तो आपको भी अपनी वेबसाइट पे इस तरीके के कुछ 2-3-4 लिंक्स दे देने चाहिए। अब एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करता और किसी और की वेबसाइट ओपन हो जाती तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल मतलब किसी और वेबसाइट होती है। हाँ, तो आपको कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल लिंक्स यहाँ पर देने हैं। कैसे देते हैं देखिएगा स्क्रीन पर। सो लिंक देने के ये सब लिंक प्रैक्टिस करिए, एक्चुअली ये सब बातें मैं कई क्लासेस में बताता रहता हूँ, आप लोग समय निकालिए। इस बैच में आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है कि आप लोगों के पास टाइम का इशू है, लेकिन संडे को या कैसे भी टाइम निकाल करके प्रैक्टिस करिए। अमन ने हालांकि प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन जॉब लग गई है इस बारे में, सही बात है ना। हमने अगर 10% भी प्रैक्टिस नहीं की है, कहाँ की होगी। एक्चुअली 10% तो जो प्रैक्टिस कर लेता है वो तो बहुत बड़ा माना जाएगा। जो नॉर्मल 10 बजे कई लोग हैं इस बैच में आते हैं, सुबह 10 बजे वो आते हैं, शाम को 3-4 बजे घर जाते हैं और वो काम नहीं करते हैं 10 रुपए का भी। वो कई बार चाय पीने जाएंगे, इधर तो और घूम यार के टाइम आएंगे। नहीं है ना सर, रात 9 उन बजे लोगों के पास टाइम, वही तो बात है, आप लोग फंसे हुए हैं जॉब में तो आप लोगों की लाइफ में टाइम ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। लैपटॉप उनके पास टाइम, वो सुबह 10 से 5 बजे यहाँ बैठते हैं, मैं देखता रहता हूँ अगर कैमरे इतना से। टाइम दे तो 1 महीने में कर सकते हाँ, हैं। लगी जाएगी 1 महीने में, भाई 2 महीने में महीने लग में गए। पूरा कर लें। हाँ, लेकिन वो लोग देते हैं ना, क्योंकि उनको अभी संघर्ष नहीं पता है ना जीवन का। अभी जब वो संघर्ष करेंगे तब पता चलेगा क्यों। ये लोग समझ पा रहे हैं इस बैच में, शाम को आने वाले लोग इस बारे में समझदार होते हैं, उनको ये बात पता रहती है। क्यों सिद्धार्थ, कुछ कहना चाहोगे, कुछ नहीं कहना चाहोगे। हाँ,
बिल्कुल सही बात है। अमन ने जैसे आते हुए ये बात बोली थी जब ट्रेनिंग स्टार्ट की थी कि लंच तक करने के टाइम नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। सही बात है। मैंने लंच तो रखा ही होता है बैग में, अभी भी रखा है क्या? आज भी रखा है क्या? मेरी लास्ट में एक सही लेके में गया रखा है आज? था। हाँ सर, अरे बताओ, दुखद बात है, बिल्कुल सही एक बात जगह है। रखे हुए हैं, टाइम नहीं हाँ, मिलता। जॉब में ये चीज़ हो जाती है कि टाइम नहीं मिल पाता है। और तो सुबह आते हैं हम उनको समझाते रहते हैं, समझते ही नहीं है। खैर, समझेंगे समय के साथ हर आदमी समझता है। सो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये देखो, हम लोग बात करते हैं इंटरनल एक्सटर्नल लिंक देने की। तो आप कुछ भी ऐसा लिख दो जिसमें कि आप लिंक दे सको। जैसे मान लेते हैं मैंने नीचे एक लाइन लिख दी कि इफ़ यू वांट टू लर्न वर्डप्रेस विजिट आवर वेबसाइट, और उसमें हम लोग लिंक दे देंगे अपनी वेबसाइट का। जैसे मैंने लिखा इफ़ यू वांट टू लर्न वर्डप्रेस विजिट आवर वेबसाइट। अभी लिख रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है ये यहाँ पर। लिंक देना बेहद सिंपल सा होता है। उसको सिलेक्ट किया जाता है, ऊपर एक लिंक देने का ऑप्शन आता है, उसमें अपनी वेबसाइट के किसी पेज का लिंक दे दिया जाता है। तो इसको लोग बोलते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक। बड़ा स्लो चल रहा है। लिंक देने के बाद अगली चीज़ जो आपको करना है वो है हाई क्वालिटी कंटेंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप गूगल में ऊपर आना चाहते हैं तो आपने ये कंफर्म करना है कि वेबसाइट में कम से कम, इंटरनल लिंक तो क्या होता है, पर्सनल लिंक होने वाला अलग होता है, इंटरनल लिंक वो भी वही है लिंक, लेकिन उस पर क्लिक करके अपनी ही वेबसाइट का कोई पेज खुल दूसरा जाएगा। पेज अपनी वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट का कोई पेज। वो दूसरा सर पेज कैसे खुल दिया जाएगा। आपने सर? लिंक एक्चुअली अभी ओपन हो रहा है, मैंने दिया नहीं है। जैसे ये देखो यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे मान लेते हैं मुझे लिंक देना है अपनी वेबसाइट का, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। सर ये तो अपनी वेबसाइट नहीं लिख रहा है, तो अपनी वेबसाइट नहीं अपनी ही वेबसाइट के किसी और पेज का लिंक दे देंगे। जहाँ पे इसके बारे में जानकारी जहाँ पे हाँ कॉन्टेक्ट अस पेज का जैसे मैंने लिंक दे दिया कि अगर आप वर्डप्रेस पढ़ना चाहते हैं तो उस पेज पे जाके कांटेक्ट करें, तो यहाँ यहाँ पे पे जाके लिंक दे देंगे। ये हो गया मेरा इंटरनल लिंक। सर ये इंटरनल लिंक है। हाँ, अपनी ही वेबसाइट के मैंने एक किसी और पेज का लिंक दे दिया। अब कहीं मैं एक एक्सटर्नल लिंक भी दे देता हूँ। जैसे जहाँ कहीं वर्डप्रेस लिखा होगा वहाँ पे मैं एक एक्सटर्नल लिंक दे दूँगा wordpress.com वेबसाइट का। तो अब इस पर कोई क्लिक करेगा, जैसे मैं यहाँ पे एक लिंक देने वाला हूँ, इस पर सिलेक्ट करके www.wordpress.org, तो इस पर क्लिक करके कोई कहाँ पे जाएगा? वर्डप्रेस पे। हाँ, तो ये एक्सटर्नल लिंक हो गया। तो ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल लिंक हम लोगों ने यहाँ पर दे दिए हैं। एक ऑप्शन नीचे एक आ रहा था, टू फॉलो ऑप्शन, कैसे? उसी में जब लिंक आप ओपन कर रहे थे हाँ, डू फॉलो नो फॉलो एक और डिटेल टॉपिक है, उसी को अगर से बता दें थोड़ा सा। चलो सब बता देते हैं। ये जो एक्सटर्नल लिंक है, बाकी लोग हो सकते हैं ना जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, इसी को बैकलिंक भी कहते हैं। समझे? एक्सटर्नल लिंक वाले। एक्सटर्नल लिंक को बैकलिंक भी कहते हैं। अब अगर मैं इसको नो फॉलो कर दूंगा तो वो फिर बैकलिंक की तरह नहीं माना जाएगा। हाँ, बस इससे क्या फर्क होता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है, टॉपिक डिटेल टॉपिक है फिर। थोड़ा सा बताइए कि मानिए बता दें, थोड़ा सा बता दी बातें उसके बाद हाँ, तो कई बार देखो लिंक हमें इसलिए देना पड़ रहा है, इसका पर्पस ये है कि कोई हमारी वेबसाइट पर आया, उसको पता ही नहीं वर्डप्रेस क्या है, तो वो जा कर के wordpress.org में पढ़ सकता है कि वर्डप्रेस क्या है। ठीक, ये हमारा पर्पस था लिंक देने का। टू फॉलो मतलब ये डू फॉलो बात है यहाँ पर। कि मैं अदर वेबसाइट जा सकता हाँ, हूँ। ठीक है। तो लिंक तो मैंने दिया, लेकिन मेरा wordpress.org को बैकलिंक देने का प्लान नहीं है। मतलब मैं लिंक तो लिख इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरा जो यूज़र है उसको हेल्प मिल सके, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि वो एक बैकलिंक की तरह माना हाँ, जाए। मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक है। हाँ, ठीक है। तो वो बैकलिंक की तरह ना माना जाए, इसलिए उसको नो फॉलो कर दिया जाता है। ठीक है। तो नो फॉलो का मतलब हो गया कि उसको बैकलिंक की तरह नहीं माना जाएगा। बड़ा गहरी बात है, लेकिन इसको फिर कभी समझाएंगे। टू फॉलो मतलब ये होता है हम अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, और फॉलो मतलब किसी अदर वेबसाइट में नहीं जाना। अगर अपनी वेबसाइट का लिंक देना तो टू फॉलो दे सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे फॉलो से आएगा ही। ना ना, गलत समझ रहे हो। कभी पता है, इसको आराम से समझाएंगे किसी दिन। चलिए ठीक है सर। ठीक है, अभी बस इतना ही नोट कर लो कि डू फॉलो का मतलब है लिंक तो दिया है, ठीक है। उसको बैकलिंक की तरह भी माना जाए। नो फॉलो का मतलब है लिंक तो दिया है लेकिन उसको बैकलिंक की तरह ना माना जाए। जैसे एक, जब ये टॉपिक हम लोग पढ़ाते हैं तो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है कि वोट देने जाओ, वोटिंग करने जाओ, तो एक बटन होती है नोटा जिसको बोलते हैं। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव, कि
बोर्ड तो दिया है लेकिन किसी को बोर्ड माना नहीं जाएगा। वैसे यहाँ पर भी लिंक तो दिया है लेकिन वो बैकलिंक की तरह नहीं माना जाएगा। अब उसके पीछे एक बड़ा रीज़न होता है कि क्यों वो बैकलिंक की तरह ना माना जाए, तो फिर कभी पढ़ेंगे इसको, कल पढ़ेंगे, मतलब आराम से, जब एक ही टॉपिक हो गया एक क्लास का। खैर, हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब ये है कि आपने जो भी कुछ लिखा है कम से कम 500 वर्ड्स का तो लिखा हो। तो कोशिश करिए कि आप अपनी वेबसाइट पे कम कंटेंट मत लिखिए, कम से कम 500 वर्ड्स का तो लिखिए ही लिखिए। उस कंटेंट में आपने इमेजेस वीडियोस वगैरह भी यूज़ किए हो, अगर आप वीडियो यूज़ कर लोगे ना तो और अच्छा माना जाएगा। अभी जैसे मैंने सिर्फ इमेजेस यूज़ किए हैं, अगर मेरा कॉम्पिटिटर मुझसे ऊपर आना चाहता है तो वो उसी पोस्ट में एक दो वीडियो डाल देगा, तो उसकी और ज़्यादा रिकॉग्निशन माना जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हाई क्वालिटी कंटेंट आपको बनाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, यूआरएल ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब होता है कि जो आपका यूआरएल हो वेबसाइट का, वो काफ़ी सिंपल सा हो, शॉर्ट यूआरएल हो, ज़्यादा बड़ा यूआरएल ना हो, सिंपल सा यूआरएल हो। तो इसमें हमें हालांकि इंग्लिश में अगर लिख रहे हैं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हिंदी वाले आर्टिकल में करने की ज़रूरत पड़ती है। इंग्लिश आर्टिकल में तो यूआरएल ऑटोमेटिक वो सिंपल सा ही लेता है। तो जैसे अभी ये देखो यूआरएल साइड में आ रहा है, rankever.in/10 इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर हम लोग हिंदी में लिख रहे होते हैं तो कई बार यहाँ पे हिंदी में लिख करके आने लगता है, स्लैश के बाद अजीब सा कुछ हिंदी में लिखा होगा, तो हमें उसको इंग्लिश में कर देना चाहिए। तो यहाँ पे जाके हम लोग उसको हटा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ भी अपने हिसाब से जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो यूआरएल ऐसा हो जिसमें नाम नंबर्स ना हो, मतलब नंबर्स ना हो। अब देखो ये एक अजीब सा यूआरएल है, इसके पहले जो यूआरएल था वो सिंपल सा शॉर्ट यूआरएल था, सिंपल यूआरएल यूआरएल था। चेंज कर सकते हैं मतलब हाँ, पोस्ट करने के बाद। ये इतना तो वही रहेगा रैंक कीवर्ड डॉट इन, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, इसके बाद जो लिखा हुआ वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। डन। सो यूआरएल ऑप्टिमाइज हो गया, ये ऑप्टिमाइज हो गया। यूनिक कंटेंट, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया ही था कि प्लेरिज्म चेक कर लीजिए। आपने जब पूरा आर्टिकल लिख लिया है तो ये बात ज़रूर चेक कर लो कि वो कॉपीड तो नहीं है। अगर कॉपीड है तो गूगल में आप ये सब ऊपर की सारी चीज़ों को कर लोगे, फिर भी गूगल में ऊपर नहीं आ पाओगे क्योंकि कंटेंट आपका कॉपीड है। तो प्लेरिज्म चेक करने के लिए कई सारे टूल्स आते हैं, गूगल पे जाके आप सर्च करोगे, टूल्स आपको मिल जाएंगे। और लास्ट पॉइंट हमारा कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब ये है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग से आपको बताता जा रहा हूँ कि आपका जो कीवर्ड है उसको यूज़ करना है, लेकिन इतना ज़्यादा भी मत कीवर्ड को यूज़ कर लो कि आपके आर्टिकल को पढ़ने में लोगों को लगे कि आपने ज़बरदस्ती उस कीवर्ड को यूज़ किया है। तो गूगल का कहना है कि आप अपने आर्टिकल में कीवर्ड्स का यूज़ करो लेकिन इतना ज़्यादा मत यूज़ करो, कुछ 2 3 5% तक सही है। अगर आप 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिख रहे हो तो उसमें अकेले 5 से 10 बार कीवर्ड का यूज़ करो, ज़्यादा कीवर्ड मत यूज़ करो। 3 to 5% एक कीवर्ड डेंसिटी ठीक मानी जाती है। 3 to 5% का मतलब अगर 100 बार लिख रहे हो तो उसमें 3 बार कीवर्ड का यूज़ करो। कीवर्ड का मतलब वही था कि जैसे मैं ये आर्टिकल जो लिख रहा हूँ यहाँ पर, अब इसके बीच में मैंने कहा था कि आपको अपना कीवर्ड डाल देना है किसी भी तरीके से सेंटेंस बना बना के, नहीं इतनी ज़्यादा बार भी कीवर्ड नहीं डाल देना है कि वो अच्छा ना लगे। तो ये सभी 10 पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग इम्प्रूव करेंगे। तो जैसे ये कह रहा है कि आपके आर्टिकल में आपको जो कीवर्ड वो एक भी बार नहीं आया है, तो ये कह रहा है कि अपने आर्टिकल में अपना कीवर्ड यूज़ कर लो बस, और कोई दिक्कत नहीं है इसको। मान लेते हैं मेरा कीवर्ड हो गया वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस। अब मैं चेक कर लेता हूँ ये आया है कि नहीं आया है। वैसे आया तो था ही कुछ वहाँ पर, वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस यहाँ पर आया है, वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस, हाँ आया है। अब इसको एक बार फिर से देखते हैं, ये देखो हो गया ग्रीन, बात समझे। तो ये देखो इस तरीके से ग्रीन हो गया, पहले रेड था फिर धीरे धीरे। अभी इसमें और भी काम है करने के लिए, कह रहा है टाइटल को थोड़ा सा छोटा कर लो, ज़्यादा बड़ा कर दिया है, तो उसकी बातों को इग्नोर कर सकते हैं आप। फिलहाल ये ग्रीन यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया है। तो ये इस तरीके से मैंने इस पेज का ऑन पेज एसईओ कंप्लीट किया। अब मैं इसको पब्लिश कर सकता हूँ, फिलहाल मैं इसको सेव ड्राफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें और कंटेंट लिखूंगा। तो इसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ करना। सो होपफुली यहाँ तक आप लोग बात समझ गए होंगे। तो अब आप लोगों को एक टारगेट लेकर के 1 वीक में इस वेबसाइट पर 1 2 आर्टिकल्स लिखने चाहिए, जिससे कि आप ये लोगों को आगे चल करके दिखा सकें कि ये आर्टिकल आपने लिखा है। तुम तो खास करके मन जरूरी लिख लो। हाँ, 1 2 आर्टिकल लिख करके इसको दिखा देना, मतलब कोई अगर पूछे कभी क्या काम किया है तो उसको वहाँ पर शो कर सको। डन। सो ये था आर्टिकल लिखना, ये था एसईओ। इसका वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, ये चीज़ और देख लो, एक सीट मैं आपके ग्रुप में अभी शेयर करूँगा। इस सीट पर आपकी डे बाय डे अटेंडेंस लिखी होगी, कब आप प्रेजेंट थे, कब आप एब्सेंट थे, कब क्लास है, कब क्लास नहीं है, कब टाइम टेबल है, ये सभी बातें। और जिन लोगों का नाम नहीं लिखा उनका भी नाम आ जाएगा इस सीट में।
इसी सीट में आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ है, वो ये है क्लास के वीडियोस आपको यहीं पर मिल जाया करेंगे। तो क्योंकि अभी तक इस बैच में कोई क्लास प्रॉपर हो नहीं पाई, आज पहली क्लास हुई है, तो उस क्लास का वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो यहीं से आप वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। कुछ इस तरीके की सीट दिखेगी ये, मैं किसी दूसरी क्लास का आपको दिखाता हूँ। तो इस सीट को आप अपने पास अच्छे से सेव कर लीजिए, या आपको आने वाले दिनों में, आने वाले ईयर्स में काम आएगी। जैसे आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, तो वापस से आप यहीं पर जा कर के देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स थे, उन टॉपिक्स के वीडियोज़, उनके नोट्स, ये जो मैं PDF दिखाता रहता हूँ, वो PPTs वगैरह भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो एक जगह पर आपके सभी वीडियोज़ हो जाएंगे, तो आप लोग इन फ्यूचर अगर प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, लाइक दिस। वीडियोज़ के अलावा जो ये नोट्स होते हैं PDF फाइल के, ये आपको यहाँ से दिख जाएंगे। और ये जो मैं क्लास में खुद लिखता रहता हूँ MS वर्ड फाइल में, वो भी आपको यहाँ से दिख जाएगा कि मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, तो वो भी आप यहाँ से देख पाएंगे क्या लिखा हुआ, मतलब ये सब जो मैं लिखता रहता हूँ। यहीं पर आपको टास्क भी दिख जाएगा कि आज आपको क्या वर्क करना है, डे बाय डे आपको चीज़ें यहीं पर दिख जाएंगी। जो आपके असेसमेंट होंगे तो उनका आपको स्कोर भी यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। डन, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके।